हेलो एवरीवन। जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है और उससे पहले मैंने अगस्त का करा चुका है। इन सब के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और आज हम 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक करंट अफेयर्स देखेंगे। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि 10 मार्क्स का आपका पेट में जो है आता है करंट अफेयर्स, तो इसी को हम टारगेट करते हुए सीरीज चालू किए हैं और उम्मीद करते हैं आपका ये जो 10 में 10 मार्क्स हैं ये पूरे आ जाएंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ, ये जो नया संस्करण है किसका है? ठीक है, तो ये हमारे विश्वनाथ आनंद जी का है। विश्वनाथ आनंद कौन थे? ये हमारे चेस चैंपियन हैं और चेस जो है आपका माइंड का गेम होता है, तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं कि माइंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद का है। ठीक है, नेक्स्ट है, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 13 एक्सप्रेसवे वाला जो राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि सभी जो हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं अभी, कई सारे इसमें जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मैं इसमें वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस वीडियो देखते जाइए और इसके बाद मैं MCQ भी अपलोड कर दूंगा, तो आपको रिविजन भी हो जाएगा अच्छा खासा और कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है आपका, भारतीय नौसेना ने कि किस पनडुब्बी ने देश की 35 साल की शानदार सेवा के बाद सेवामुक्त हो गया है? तो INS सिंधु ध्वज जो है ये रिटायर हो गया है और इसने 35 वर्ष तक सेवा किया है देश का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिया मिर्जा और अफरोज़ शाह को। दिया मिर्जा कौन है? ये UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना दूत है। ठीक है, और अफरोज़ शाह कौन है? ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट है आपका, JC डेनियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो JC डेनियल अवार्ड से KP कुमारन को सम्मानित किया गया है। अब JC डेनियल अवार्ड क्या है? तो ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और सर्वोच्च पुरस्कार है ये हमारी केरल का, जो राज्य है हमारा केरल, उसका सर्वोच्च पुरस्कार है JC डेनियल अवार्ड और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वोच्च फिल्म को, और ये KP कुमारन को मिला है। नेक्स्ट है आपका, PV सिंधु जो है सिंगापुर ओपन जीती हुई थी। ठीक है, और इन्होंने एक पूछा है क्वेश्चन कि किसको हराया था फाइनल में, तो इन्होंने फाइनल में चीन की वांग झी को हराया था। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सिंगापुर ओपन कौन जीती हैं? PV सिंधु। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये पढ़ होता है। नेक्स्ट है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित देश का पहला डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये देश का पहला है, तो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, तो मार्क कर लीजिएगा इसको। ये जयपुर में है और ये AI बेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो कहते हैं और प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया हुआ है। उसके अध्यक्ष कौन है? तो MSP को मजबूत बनाने के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष बने हैं संजय अग्रवाल और ये पूर्व कृषि सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये उनके फ़ायदे का सौदा होगा और दोस्त का भला करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपर्ट्स इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए अच्छे देशों की सूची में भारत 52 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो एक्सपर्ट्स इनसाइडर रैंकिंग जो है ये प्रवासी भारतीयों को मतलब प्रवासी लोगों को लेके बनाई जाती है। इसमें 52 देशों को शामिल किया गया था और इंडिया की जो रैंक आई थी वो 36 थी। ठीक है, और एक और बात बता दूं मैं आपको कि सबसे ज़्यादा अगर कोई देश पूछे कि कौन सा देश है जहाँ पे रिमिनेटिव जाते हैं, इट मीन्स विदेशों से पैसे आते हैं, तो आपका इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आशीष कुमार चौहान को ये पदभार मिला हुआ है। नेक्स्ट है, वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हो आप तो लाइक जरूर कर दीजिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है आपका जो 2015 में शुरू हुआ था उसमें धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य जो है अव्वल रहा है?
तो ये रहा है तमिलनाडु। और सेकंड कौन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश। और किस में है ये लोग पहले दूसरे, वो है स्मार्ट सिटी मिशन में। ये शुरू हुआ था कब, 2015 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना में स्वदेशी टेक्नोलॉजी को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का शुरुआत किया है। तो यह है स्प्रिंट चैलेंज। स्प्रिंट चैलेंज जो परियोजना है, ये शुरू किया गया है नौसेना में, जो है स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है आपका बीसीसीआई का आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त कौन किया गया है। तो बीसीसीआई आप जानते होंगे, ये क्रिकेट कंट्रोलिंग बोर्ड है और इसके जो लोकपाल बने हैं ये हैं हमारे विनीत शरण, और ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। नेक्स्ट है भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया है मुंबई में, ये कौन थे, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्ट। ये गजल गायक थे। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो है आपकी ओएनजीसी, उसकी विदेशी निवेश इकाई में एक एमडी नियुक्त किए गए हैं। तो उन एमडी का क्या नाम है, तो है राजश्री गुप्ता। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ओएनजीसी के इस समय अध्यक्ष कौन है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको जानकारी है तो। नेक्स्ट है आपका 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता बर्लिन में आयोजित हुआ, किसकी अध्यक्षता में। तो 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जो है ये जर्मनी और मिस्र की संयुक्त अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है आपका देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंकिंग की सुविधा की शुरुआत की है। तो ये व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत किया हुआ है। नेक्स्ट है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसकी लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल वेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया है। तो बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल वेल्स टिल्स ऑफ उत्तराखंड जो है ये सुश्री आराधना चौधरी द्वारा लिखा गया है, और इसका विमोचन जो किए हैं पुष्कर सिंह धामी किए हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये कौन लिखा है या फिर कौन विमोचन करता है। तो विमोचनकर्ता का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के सीएम रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कुवैत के अमीर शेख नवाब अल सबाह ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो इन्होंने शेख मोहम्मद सबाह अल सलीम को नियुक्त किया हुआ है। नेक्स्ट आपका स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य से है। तो स्वनिर्भर नारी जो है ये असम की योजना है। योजनाएं जो हैं पेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर्स भेज दूंगा आपको, एक वीडियो बना दूंगा उस पर, या फिर आप कहेंगे तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे टॉपिक वाइज हम क्विज भी करते हैं, तो उससे आपका रिविजन होता रहेगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता जो 2002 बना हुआ था में क्या बदलाव किया है। तो ध्वज संहिता 2002 में जो था उसमें हुआ था कि जो तिरंगा है उसे केवल दिन में ही फहराया जा सकता है, ठीक है। तो इसको बदलाव करके इसको दिन और रात दोनों में फहराए रहने की इजाज़त दी गई। साथ ही साथ उसमें था कि आपका जो तिरंगा है वो केवल जो कपड़े के हैं वही मान्य होंगे, को भी खादी वाला, ठीक है। लेकिन अब उसको कहा गया है कि ये मशीन और पॉलिस्टर्स भी बने रहेंगे तो ही उनको अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में दिए गए जानकारी के अनुसार विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है आपका, उसकी सहायता के लिए कितनी अमेरिकी डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी मिला है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन आ गया आपका यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर यानी धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो अपना प्यारा भारत है, क्योंकि भारत के ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और वो भी कमाने को देश से रहते हैं, तो अपने जो धन है अपने घर वालों को भारत भेजते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे डिटेल में तो बताएंगे आपको कि किस देश में ज़्यादा लोग रहते हैं भारत के और कहाँ से ज़्यादा पैसा आता है, डिटेल में चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले ड्रोन का अनाउंस किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहला यात्री ड्रोन शुरू किया गया है, उसका नाम है वरुण का, ठीक है, वरुण नाम का है ये यात्री ड्रोन। नेक्स्ट है आपका व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है।
तो देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मिस्र के सैफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने जो है देश का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे जो हैं श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका किस देश के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने इस्तीफा दे दिया है? तो मारियो ड्रैगी जो हैं इटली के प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है कर्नाटक जो है पहला स्थान हासिल किया हुआ है और दूसरा स्थान जो है तेलंगाना का है और तीसरा स्थान भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नॉर्थ का है और नॉर्थ के एग्जाम में पूछ सकता है। हालांकि भारत अपना एक है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो कि गलत है लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हरियाणा का है। नेक्स्ट है आपका फिक्की ने जो है अपना जो आर्थिक वृद्धि दर बताया था भारत का, वो पहले 7.4 बताया था, अब उसको कम कर दिया है। तो उसने अब घटाकर कितना कर दिया है? तो है 7%। क्यों कम किया है आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आखिर देश में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो भी रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने भारत के ग्रोथ रेट को कम कर दिया है। नेक्स्ट है आपका एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसने जो है अपना आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 7.5 से घटाकर 7.2 कर दिया है। इससे पहले हमने ऊपर पढ़ा कि जो आपका फिक्की है इसने कम कर दिया है 7.4 से 7 और यहाँ पे एडीबी जो है वो 7.5 से 7.2 कर दिया है। नेक्स्ट है इसरो के भारतीय ध्रुवीय उपग्रह पर्यवेक्षण वाहन पीएसएलवी ने व्यावसायिक आधार पर 1999 से 21 जुलाई 2022 तक 36 देशों के कितने विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जो पीएसएलवी है वो 345 उपग्रहों का लॉन्च कर चुका है जो कि विदेशी रहे हैं और ये 36 देशों से संबंधित थे। नेक्स्ट है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक आया हुआ है? तो ये 87वां रैंक आया हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है ज़्यादा मजबूत है, अर्थात उस देश के नागरिक बिना वीज़ा के दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है साल में 4 बार आ रहा है। तो भारत का रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है अब, क्योंकि ये बार बार बदलता रहता है। तो या तो एग्जाम में डेट किससे पूछ लेगा कि इस डेट को कौन सा रैंक था, नहीं तो अब पूछता है कि पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान यहाँ पे जापान का है और जापान का ही रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि जापान का पासपोर्ट इतना मजबूत है कि कोई इसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ ने 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसे सौंपी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ है इसने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो है गोवा को सौंपी है। नेक्स्ट है यूएई ने जो है साउथ स्टार एक हमारे एक्टर हैं उनको गोल्डन मेडल दिया है, उनका क्या नाम है? तो है कमल हासन को। नेक्स्ट है श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये दिनेश गुणवर्धन बने हैं। नेक्स्ट है इसरो ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कहाँ पर मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का आयोजन किया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच ग्राफरी का किताब किसने जीता है? फ्रेंच ग्राफरी क्या है? तो ये फार्मूला वन से संबंधित है और इसको जीता है मैक्स वेस्टापोन ने। नेक्स्ट है आपका तानाजी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला हुआ है किसको? तो ये मिला है अजय देवगन को। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जिला बना हुआ है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देश का कौन सा ऐसा जिला है जो हर घर जल का प्रमाणित जिला बना है? तो है बुरहानपुर और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रिकेट से है आपका और ये क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड में है जो है लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, उसका नाम बदल दिया गया है, तब उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है अगर आप भूल गए हैं शेयर करना वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका साथ और आपका विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है और हर कोई शुरुआत जो है जीरो से करता है, हमने भी जीरो से किया है और आप हमारा साथ दीजिए, विश्वास हम दोनों में मैं लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन दिनों जो है आपका जिम्बाब्वे जो है
ये परेशान है इन्फ्लेशन से, तो इसने इन्फ्लेशन से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा दे दी है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको मालूम होगा ही, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और नेक्स्ट है, दूरसंचार कंपनी जो है वोडाफोन आइडिया, जिसको वीआई कहते हैं, ने किसे अपना नया सीईओ बनाया है? तो ये अक्षय मुद्रा बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, टाटा कंपनी ने भारतीय सेना को किस नाम से अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन सौंपी है? तो टाटा कंपनी ने जो दिया है गाड़ी, उसका नाम है QRFV, जिसका फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। ठीक है। नेक्स्ट है, 2022 में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो ये बन गया है मास्टर कार्ड। किसको रिप्लेस किया है मास्टर कार्ड ने? पेटीएम को। नेक्स्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, और ये मिला है कौशिक राजशेखर को, जो कि भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है आपका, किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये जो भारतीय पूर्व प्रमुख रहे हैं, सेना प्रमुख, वो हैं मुकुंद नरवणे। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना है? तो ये इंद्रमित गिल है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए। ये नेक्स्ट कितने एग्जामों में पूछेगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इंद्रमित गिल जो हैं, इनको विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात इसका सही आंसर है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो है हुड़ मची हुई थी, मगर गुजरात आगे निकल गया, तो ये सही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के विनिर्माण के लिए भारत फोर्ज किस कंपनी के साथ करार किया हुआ है? तो भारत फोर्ज जो है वो टेक्नो इंडिया से करार किया हुआ है। ठीक है, क्यों किया हुआ है? तेज रफ्तार की यात्री ट्रेनों का निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट है, आईसीसी ने 2025 के लिए महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी है? तो 2025 का जो है महिला विश्व कप जो होगा इंडिया में होगा, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2023 का जो है मेंस वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया में हो रहा है, और 2022 का जो है T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में, जो कि आज से कुछ महीनों, एक महीने बाद लगभग वो शुरू होगा, अक्टूबर में। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ेगा रूस। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ ने अपनी स्थापना दिवस मनाया है, ये उनकी कौन सी स्थापना दिवस था? तो 84 था। नेक्स्ट है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है? तो विंस्टन चर्चिल जो थे ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं ब्रिटेन के, और इनके नाम पे ये सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिलता है, और ये मिला है जेलेंस्की को। जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, और ये कब से शुरू हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला हुआ था। तो इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप एक इंडिविजुअल वीडियो देख लीजिएगा इसका, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पूछा हुआ है कि शुभारंभ समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो ध्वजवाहक जो थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। मनप्रीत सिंह कौन है? ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसके कप्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट है, महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो महतारी रथ यात्रा की जो शुरुआत है छत्तीसगढ़ में की गई है, और ये क्या है? ये महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूकता करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हरेली पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो हरेली पर्व जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, हरियाणा से कंफ्यूज मत होइएगा, हरेली हरियाणा नहीं, हरेली छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या थी? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है उसकी थीम थी कट डाउन ऑफ ऑन प्लास्टिक यूज। ठीक है, जो प्लास्टिक का यूज है उसको कम कीजिए, यही है हमारा थीम।
नेक्स्ट है बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको साई कहते हैं, भारतीय टीम को उत्साह बढ़ाने हेतु किस नाम से एक अभियान का शुरुआत किया हुआ है? तो ये है क्रिएट फॉर इंडिया। नेक्स्ट है आपका, आप क्वेश्चंस को ऐसे हाईलाइट कीजिए जिससे आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाए, और जिसे उत्साह बढ़ाने हेतु किया गया है तो क्रिएट फॉर इंडिया मैं ऐसे ही हाईलाइट करता हूँ। नेक्स्ट MiG-21, जैसे यहाँ मैं हाईलाइट किया हूँ, मुझे पता रहा है कि हाँ MiG-21 को रिटायर करने की बात हुई है, रिटायर्ड में समझ जाऊँ। तो भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष MiG-21 विमान के सभी स्क्वाड्रन को रिटायर करने का फैसला किया है? तो 2025। MiG-21 मुझे पहले से पता है कि ये वायुसेना से संबंधित है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है 2025 तक। ठीक है, तो आसानी से चीज़ें याद हो तो आप मार्क जो है, जो रंगने का तरीका है, उसको सीखिए कि कैसे मैं कलर करूँ, ये चीज़ें आसानी से रिविजन टाइम में मुझे याद हो जाए। नेक्स्ट है आपका, भारत, फ्रांस और किस देश के साथ हिंद संयुक्त प्रयाग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर त्रिपक्षीय बैठक हुई है? तो भारत, फ्रांस और अमीरात के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच में जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु त्रिपक्षीय बैठक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्या सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और नेक्स्ट आपका SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया है? तो SCO के जो भी विदेश मंत्रियों की बैठक की गई है वो ताशकंद में की गई है। ताशकंद जो है राजधानी का है उज्बेकिस्तान का। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वीमेंस लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज़ों ने समुद्र साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया है? तो MPX में भारत और फ्रांस ने भाग लिया है। ठीक है, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किन राज्यों को कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार देने का प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान को मिलेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी जो है, इसका नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये गन हिल नाम हो गया, गन हिल। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये है चबहार दिवस कहाँ मनाया गया? तो चबहार दिवस जो है मुंबई में मनाया गया। और नेक्स्ट है आपका, उपराष्ट्रपति ने किस राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर देने के लिए चुना है? ये है तमिलनाडु पुलिस को। तमिलनाडु पुलिस को जो है उपराष्ट्रपति ने जो दिया हुआ है प्रेसिडेंट्स कलर। तो इसी के साथ हमारा जो जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स सीरीज है ये समाप्त होता है, और अब हम जून महीने का करंट अफेयर्स सीरीज करेंगे, और उसको भी हम 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, यहाँ पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा। और जल्दी हम आपका जल्दी क्या, मैं साथ ही साथ लेकर चल रहा हूँ पॉलिटिकल MCQ भी, जिसमें हमने इससे पहले संविधान की जो विशेषताएं पर टॉपिक दिया है पेट के सिलेबस में, उसको कवर किया हुआ है। और आज ही हम उसके नित्य नित्य तत्व जो दिया हुआ सेकंड टॉपिक, उसको कवर करेंगे। तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और विजिट करते रहिएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।